हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन अब मैं दोबारा लेके आया हूँ अकाउंटेंसी की थ्योरी का सेकंड पार्ट। जो मैंने पहले पार्ट में कहा था, जिसके अंदर मैंने पार्टनरशिप की पूरी थ्योरी कंप्लीट की थी। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आ सकते हैं। अब मैं जो बात करने वाला हूँ पार्ट नंबर 2, जिसमें बुक नंबर सेकंड और थर्ड आएगी, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, देन एक आएगा इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो हम लोग एक एक करके इसको क्वेश्चंस को समझते हैं और आई होप कि ये पूरी थियरी से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें कंपनी के अंदर, तो पहला क्वेश्चन नॉर्मली होता है एक्सप्लेन कंपनी क्या होती है और टाइप्स ऑफ कंपनी और फीचर्स। इनमें से क्वेश्चन नॉर्मली और मोस्टली बनते ही बनते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शेयर्स को एक्सप्लेन करना, शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स में कितने टाइप होते हैं, रिडीमेबल, इनरिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव और कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। ये पीएस मैंने लिखा है, ये सिर्फ मेरे लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। शॉर्टकट एग्जाम में यूज मत करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों ध्यान रखना। नंबर कटते हैं, फुल पूरी आपको लिखनी है जो स्पेलिंग होती है। देन शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करना है और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसके हम लोग जानते हैं ऑथराइज, इशूड, ऑथराइज, सब्सक्राइब, इशूड, कॉल्ड अप, रिजर्व कैपिटल, ये सब चीजें हैं। रिजर्व कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ध्यान से पढ़ लेना। प्राइवेट प्लेसमेंट, अपने लोगों को जो प्लेसमेंट किया होता है शेयर्स का, वो सब प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स, अच्छे काम के बदले में जो दिए जाते हैं, वो सब स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं। डिबेंचर क्या होते हैं, डिबेंचर इज लाइक अ लोन और टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, वो सब हमको देखने। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज क्या होता है वो देखने। डिबेंचर्स को एज ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, उसको हम लोगों को ध्यान में रखना है कि डिबेंचर को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी हम लोग देते हैं। डिबेंचर को हमने इशू डिस्काउंट पे किया, रीडिंग प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो पूरा लॉस है, वो लॉस को राइट ऑफ करना है, तो वो ध्यान रखना। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और साथ साथ में होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है वो होता है, तो ये ध्यान रखना है कैसे हम लोग उसको राइट ऑफ करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, जितने इशू किए उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन जिसके लिए हमको प्रेरोगेटा करना पड़ता है या फिर पैसा रिटर्न करना पड़ता है, ये चीज, ये क्वेश्चन बन सकता है। अंडर कम सब्सक्रिप्शन आया है तो पूरा पूरा फुल सब्सक्रिप्शन होता है और उस हिसाब से अलॉटमेंट होता है और क्वेश्चन पूरा चलता है, लेकिन ध्यान है मिनिमम 90% का एप्लीकेशन आना ही चाहिए, तभी उसका अलॉटमेंट होता है, बाकी नहीं होता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया, फिर उसको री इशू किया, ये ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या यूज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारे अंदर बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीरियड, वो सब क्यों, इनकम स्टेटमेंट जो है वो सब क्यों इंपॉर्टेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस, यूज क्या है, वो सब हमको देखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स में क्या था, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो, रेशियो, ये सब, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल रेशियो 2:1 वाला, वो हमको ध्यान रखना है। सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैसे निकालना है, रेशियोज के अंदर मोस्टली पूछा जाता है। कभी कभी एक नंबर में कोई चीज दे दी आपको, कोई वैल्यूज दे दी और बोल दिया कि इसका आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा आपका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते, वो चीजें हैं। इवन कैश फ्लो के अंदर डिविडेंड का ट्रीटमेंट, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन का ट्रीटमेंट, ये सब चीजें जब हम लोग पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली बच्चों आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और आप लोग अच्छे से जो है वो पेपर कर पाएंगे। तो ये पूरी थ्योरी जो है वो मैंने लिख ली है। पहले वाली जो वो थी थ्योरी जिसके अंदर मैंने 21 क्वेश्चन दिए थे, अभी मैं 23, ये टोटल आपके आराम से 4-5 घंटे के अंदर हो जाएंगे और गो थ्रू करना है बहुत अच्छे से, जो पेपर है आपका होगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, कल का पेपर मुझे पूरा विश्वास है आपका जबरदस्त होने वाला है। थैंक यू सो मच, आपका अपना अविनाश जी।